अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़। और आज का ये शो थोड़ा सा मुख्तलिफ होने वाला है क्योंकि आज हम जिक्र करेंगे अफ़गान बाशिंदों के बारे में। आज की बात अफ़गान रेफ्यूजीज़ के नाम, जिनको वफाकी हुकूमत ने वापस अफ़गानिस्तान भेजने का फ़ैसला कर लिया और ये दरअसल फ़ेज़ 2 चल रहा है उनको वापस भेजने का। अब इनमें आदाद शुमार क्या हैं, वजूहात क्या हैं और कितना प्रोसेस अभी तक कंप्लीट हो चुका है, हमें बताएंगे जहांगीर खान साहब। जहांगीर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर साहब, मुझे बताएं कि ये सारा सिलसिला पहले भी हमने देखा, आगाज़ हुआ था, अब ये फ़ेज़ 2 चल रहा है उसका, तो तब कितने लोग गए थे, अब कितने हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ाल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इस एपिसोड में या प्रोग्राम में हम डेटाबेस जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। तो बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि कोई भी लफ्ज़ या कोई भी जुमला किसी के लिए बाइस तकलीफ़ ना बने। बिल्कुल। वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं, जो सरकारी इदारों के हैं, उनको सामने रखते हुए बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि फ़ैक्ट्स क्या हैं, तादाद कितनी है, कितने लोगों को वापस भिजवाया जा चुका है, ख़वातीन कितनी हैं, बच्चे कितने हैं और चैलेंजेस क्या हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये सेकंड फ़ेज़ है अफ़गान बाशिंदों की रिपैट्रिएशन का, इनखला का या वापसी का। पहले फ़ेज़ में सिर्फ़ और सिर्फ उन अफ़गान बाशिंदों को यहाँ से वापस भिजवाया गया था जिनके कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशंस नहीं थी, गैर कानूनी तौर पर वो यहाँ पर कई सालों से मुकीम थे। लेकिन अब सेकंड फ़ेज़ में जो बड़ी अहम बात वो सामने आ रही है वो ये है कि अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को भी कुछ को वापस भिजवाया गया, उनके इनखला का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। तो सेकंड फ़ेज़ में हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में मजमूई तादाद जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक अफ़गान शहरियों की 99,000 से तजावुज़ कर चुकी है। लगभग 1 लाख के करीब पंजाब की जो मैपिंग की गई है स्पेशल ब्रांच ने और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने कि अफ़गान बाशिंदों की तादाद कितनी है, तो उस मैपिंग के मुताबिक 99,000 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदे, जिनमें अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स भी हैं और विदाउट जो कार्ड्स या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं इलीगल, वो तमाम लोग भी उसमें शामिल हैं। तो मजमूई तादाद है 99,000 से तजावज़ कर चुकी है। अच्छा, इनमें 2 शहर पंजाब के बड़े अहम हैं जिनमें रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज़्यादा अफ़गान बाशिंदे मुकीम हैं या आबाद हैं। अब वो लीगल भी हैं और इलीगल भी हैं। वो 2 शहर रावलपिंडी और गुजरांवाला है। यहाँ पर टॉप ऑफ द लिस्ट रावलपिंडी है, पहले नंबर पर रावलपिंडी है, दूसरे नंबर पर गुजरांवाला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैर कानूनी या अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स मौजूद हैं। उनमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। तो ये 2 शहर जो हैं, ये गवर्नमेंट के लिए या इंतज़ामिया के लिए, यहाँ से इनखला के लिए लोगों को ट्रेस करना, उनकी निशानदही करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। अच्छा, जो 99,000 में से जो अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स हैं उनकी तादाद को 35,000 के लगभग है और बाकी जो लोग हैं वो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं। पुलिस का ये क्लेम है कि 89,000 से ज़ायद लोगों का डाटा पुलिस के पास मौजूद है और इस इनखला के अमल में पुलिस की जो मुआवन जो इदारे हैं उनमें स्पेशल ब्रांच है, उनमें ज़िले इंतज़ामिया है, उसमें हसास इदारे बताए जाते हैं, CTD है जो कि इस तमाम इनखला के मामले में अमल में पुलिस की मुआवनत कर रही है। अच्छा, सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी तक इस इनखला के सेकंड फ़ेज़ में सामने आया है वो अफ़गान ख़वातीन और अफ़गान बच्चों को ट्रेस करने का या उनकी निशानदही करने का है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मजमूई डाटा की अगर हम बात करें तो वो इनमें से रूपोश होने की भी उन्होंने कोशिश की, मंजर से गायब होने की भी कोशिश की, जिनको के सरकारी इदारों ने अनट्रेसेबल डिक्लेयर किया है कि अभी तक वो अनट्रेसेबल हैं, उनको ट्रेस करने की कोशिशें जारी हैं। तो ख़वातीन और बच्चों की निशानदही को या इनको शनाख्त करने को या इनको ट्रेस करके होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाने के अमल को एक बहुत बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत से ख़वातीन और बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो बहसीत डिपेंडेंट्स के तौर पे जो है वो किसी कार्ड होल्डर के साथ रह रहे हैं, किसी दूसरी फैमिली के साथ उनका एडजस्ट कर दिया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, लेकिन वो कोई प्रोमिनेंट एरिया में या आबादी में नहीं रहते, बड़े ही गुंजान आबाद इलाकों में उनकी रिहाइश है। जब इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज आएंगे और वो भी जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, फिर बाद में उनकी आल औलाद होगी, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है जिसको कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त अंजाम दे रही है और इसमें बहुत सारे वसाइल जो है वो सर्व करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे जो ह्यूमन पावर है उनको सर्व करना पड़ रहा है, रिसोर्सेज बहुत सारे रिक्वायर्ड हैं और हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए कोशिश भी कर रही है कि जल्द अज जल्द इस इनखला के अमल को मुकम्मल किया जाए। तो अगर हम डाटा की बात करें तो लाहौर में
लाहौर समेत 10 शहरों में ख़वातीन के डाटा को मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ, क्योंकि बात की कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो 6308 ख़वातीन हैं मजमूई तौर पर लाहौर में, और लाहौर समेत 10 शहरों में। और ये वो कार्ड होल्डर्स, ये वो ख़वातीन हैं 6308 जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड्स हैं। ठीक है, ये विदाउट कार्ड नहीं है ये डाटा। 6308 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स ये जो हैं, ये जो अफगान सिटीजनशिप है, हाँ जी, ये कार्ड्स हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने दिए हैं या उधर की जो सिटीजनशिप नहीं, वाले कार्ड्स हैं ये उनका कार्ड- सीन ऐसी है ये वही कार्ड लेकर आए? यहाँ से जारी किए गए थे क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से कि ये अफगान सिटीजन अच्छा। हैं, रेफ्यूजीज हैं, ताकि इनकी शनाख्त बरकरार ठीक रहे। है, अंडरस्टूड। वो कार्ड उनकी जानिब से जारी किए गए थे, लेकिन गो के उसमें बाद में बहुत से लोगों ने कुछ जालसाजी करने की कोशिश की, फेक कार्ड्स भी बनाए गए जिनको क्या हुकूमत ने या इदारों ने ट्रेस किया कि ये कार्ड ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है। तो ये डाटा जो है ये मैपिंग किया गया डाटा है स्पेशल ब्रांच का कि 6308 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर ख़वातीन पंजाब में है। अब बात करते हैं कि जिनके पास कोई कवायफ नहीं, कोई शनाख्ती दस्तावेज़ नहीं, तो उनकी तादाद पंजाब में 1828 है। ठीक है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं नहीं है। अच्छा, रावलपिंडी और गुजरांवाला की मैंने बात की थी, तो रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगान औरतों की तादाद 720 है, ओके, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई शनाख्त नहीं, गैर कानूनी तौर पर वो यहाँ पर रह रही हैं। और बात करें गुजरांवाला की, तो गुजरांवाला में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर ख़वातीन की तादाद 3398 है। ये ACC होल्डर्स हैं, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स। और रावलपिंडी की बात क्या हमने पहले की, तो रावलपिंडी में जो कार्ड होल्डर्स हैं, आप इसमें अंदाजा करें कि कार्ड होल्डर्स की तादाद ज़्यादा है और नॉन ACC होल्डर्स की तादाद इसमें कम है। लाहौर में 296 कार्ड होल्डर और 419 गैर कानूनी अफगान ख़वातीन मुकीम हैं। और अब इनकी एज को भी डिफ़ाइन किया गया है इस डाटा में कि कितनी एज की कितनी ख़वातीन पंजाब में रिहाइश पजीर हैं, मुकीम हैं, गो के वो लीगल हैं या इलीगल हैं। तो इस डाटा के मुताबिक 18 से 35 साल की उम्र की 2987 ख़वातीन जो है वो पंजाब में मौजूद हैं, जो इलीगली रह जिनकी रही हैं। उम्र 18 से 35 साल है। ठीक है, इसमें लीगल भी शामिल है और ओके, इसमें इलीगल कलेक्टिव, भी शामिल है, कलेक्टिव आ कलेक्टिव। और 18 साल तक की उम्र की 1915 अफगान लड़कियां जो हैं वो पंजाब में मुकीम हैं, लीगल भी हैं, इलीगल भी हैं, मुख्तलिफ शहरों में है। सबसे ज़्यादा तादाद मैंने बताया कि रावलपिंडी और उसके बाद गुजरांवाला मतलब में। ज़्यादा इसी तरह से तादाद 18 साल से कम उम्र बच्चों की है। नहीं, इसमें ज़्यादा तादाद जो है ना वो सबसे ज़्यादा 18 से 35 साल की ख़वातीन की। अच्छा, 18 से 35 साल की ठीक है। ख़वातीन की तादाद 2987 है। 2000, ओके, और जो 18 साल तक की एज की बच्चियां हैं या लड़कियां, उनकी तादाद 1915 है। बिल्कुल। 35 से 50 साल की उम्र की बात करें तो 921 ख़वातीन का रिकॉर्ड मुरतब किया गया है जो कि पंजाब में रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, अब इनकी प्रोफाइलिंग में जो पुलिस का ये कहना है कि मुख्तलिफ एरियाज़ को विज़िट किया गया, कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए, कुछ नादरा के पास रिकॉर्ड था, कुछ ACC होल्डर्स का रिकॉर्ड पहले से पुलिस के पास था। और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है या सक्सेस है वो ये है कि उन तमाम लोगों की हतमी तादाद का तकरीबन तयन किया गया है जिनके पास कोई कार्ड, कोई शनाख्ती कवायफ मौजूद नहीं थे, यानी वो ACC होल्डर्स भी नहीं थे, इलीगल रह रहे थे, लेकिन उनकी तादाद का तयन जो है वो कर लिया गया है। अब बच्चों की बात करते हैं कि पंजाब में अफगान बच्चों की तादाद कितनी अच्छा, है। बच्चों से पहले जहांगीर साहब आपने कहा उनकी तादाद का तयन कर लिया गया है, लेकिन इज इट सेफ टू से कि ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, इससे बहुत ऊपर नीचे हो सकता है? अच्छा, गज़ाल हतमी तादाद हम इसको कह सकते हैं क्योंकि एक मैपिंग का प्रोसेस है पूरा, लोकेशंस ट्रैक की गई, लोगों को ट्रैक किया गया, उनकी शनाख्त देखी गई, कार्ड्स चेक किए गए, उनकी फैमिली का सारा बायोडाटा इकट्ठा किया गया, बाकायदा कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए। 19-20 हो सकता है, लेकिन हम इसको फुली एस्टिमेटेड नहीं कह सकते, मेजर डिफरेंस नहीं आ सकता। अच्छा, बच्चों की हम बात कर रहे थे तो पंजाब में 17,000 से ज़ायद अफगान बच्चे मुकीम हैं। 17,000 एक बहुत बड़ा फिगर है, बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों में मुकीम। और इन बच्चों में भी रावलपिंडी और गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा तादाद इन बच्चों की है जो कि यहाँ पर मुकीम है। 12,799 अफगान बच्चों को अभी तक ट्रेस गवर्नमेंट नहीं कर सकी और कहा गया कि वो अनट्रेसेबल हैं, उनको ट्रेस करने की कोशिशें जारी हैं। रावलपिंडी की बात करें तो 10,006 अफगान बच्चे रावलपिंडी में मौजूद हैं, जिनमें से 7,438 जो है वो अनट्रेसेबल करार दिए गए हैं। इसी तरह से गुजरांवाला में मुकीम बच्चों की तादाद 2,270 है जिनको ट्रैक करने की कोशिशें की जा रही हैं। और लाहौर की बात करें तो लाहौर में 1,000 से ज़ायद या 1,002 अफगान बच्चे हैं जिनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है ताकि इनखला का जो प्रोसेस है उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जा सके। अच्छा, इसमें पुलिस का या जो इदारे हैं उनका ये कहना है कि ये तादाद मेरा ख्याल है कि इससे को थोड़ी सी
बढ़ सकती है, लेकिन इसे कम नहीं हो सकती। हाँ, इसे डेफिनेटली। कम नहीं हो सकती। ये वो सारे फिगर्स हैं जो कि सरकारी हैं, जो स्पेशल ब्रांच की मैपिंग के बाद मुरतब किया गया है ये सारा रिकॉर्ड। और अब कितने लोग वापस जा चुके हैं, ये बड़ी अहम बात है कि इस सारे मैपिंग के बाद कितने लोगों को वापस भेजा गया। तो पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक पंजाब से, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से 9,000 से ज़ायद अफगान जो शहरी हैं, जिनमें मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, उनको डिपोर्ट किया जा चुका है। फेज़ 1 में, सेकंड फेज़ की बात, सेकंड फेज़ में उनको डिपोर्ट किया जा चुका है। 10,000 से ज़ायद लोगों को ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया, उनकी शनाख्त की गई और उनको होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। अब होल्डिंग सेंटर क्या है? होल्डिंग सेंटर वो पॉइंट है जहां पर इन लोगों को मुख्तलिफ आबादियों से, शहरों से लाकर उस सेंटर में, उस पॉइंट पर रखा जाता है। उनका वो सारा लीगल प्रोसेस जो है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो कंप्लीट की जाती है। डिटेन किया जा रहा होता है जब तक वो प्रोसेस चल रहा है। डिटेंशन सेंटर से ज़्यादा जो सूटेबल वर्ड है वो होल्डिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि डिटेन हम इसको ये नहीं कह सकते कि जबरी तौर पर उनको रखा, क्योंकि पहले ये भी उनको मार्जिन दिया गया था कि रज़ाकाराना तौर पर वो यहाँ से वापस चले जाएं। वॉलंटरली भी लोग जाना चाहते थे, वॉलंटरली भी लोग गए हैं। अब कुछ लोगों को गवर्नमेंट फोर्सफुली भी भेजना चाहती है और उनको भेजने का काम भी अब तो कोई चॉइस नहीं रही। 46 सेंटर्स हैं। लाहौर में 5 होल्डिंग सेंटर्स हैं और पूरे पंजाब की बात करें तो 46 होल्डिंग सेंटर्स हैं। और इसमें गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि बड़ा ख्याल रखा जा रहा है ह्यूमन राइट्स का, कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किसी पॉइंट पर ना हो। ठीक है, बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े बाइज्जत तरीके से, क्योंकि एक तवील अरसा इन अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में गुजारा है और पाकिस्तान के लोग भी अफगानिस्तान जाना आना है, रिश्तेदारियाँ हैं, तो बड़ा बाइज्जत एक ताल्लुक़ है। तो उसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए या तासुर ऐसा ना जाए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए इस प्रोसेस को गवर्नमेंट का क्लेम है कि मुकम्मल किया जा रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा नंबर था जो रेफ्यूजीज़ के नाम पर, रेफ्यूज लेने के नाम पर पाकिस्तान में आया, और वो नंबर एक्सीड भी कर गया क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम हो गया, उनके फर्दर ऑन बच्चे हुए और क्या कुछ नहीं। तो इतने बड़ी तादाद में लोगों को वापस भेजने की अचानक की वजह क्या बनी? क्योंकि हम रिसेंटली देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स में और कुछ टीवी चैनल्स पर भी खबरें चल रही हैं कि ये लोग जो हैं सर्टन स्ट्रीट क्राइम से मुलव्वस होते हैं, दिस एंड दैट। अच्छा गज़ाल, ये जो खबरें चली, इसमें मैं आपसे जो मेरी राय है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम किसी को लेबल नहीं कर सकते, बिल्कुल, या किसी के बारे में कोई ऐसा स्टीरियोटाइप हमें नहीं बनाना चाहिए। बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बहुत से ममालिक में जाते हैं, वहाँ पर इनसे कोई क्राइम कमिट हो जाए तो दैट डजंट मीन कि पूरी की पूरी पाकिस्तान जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है उस मुल्क में क्राइम करने में इन्वॉल्व है। तो 1-2 इंसिडेंट्स हुए। एक पुलिस ने रिसेंटली एक अफ़गान शहरी को जो कि डकैत था, उसको ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार भी किया है। कि इससे पहले एक डकैत गैंग की पुलिस की जानिब से निशानदेही की गई कि वो अफ़गान डकैत गैंग है, उन्होंने लाहौर में और मुख्तलिफ एरियाज़ में वारदातें की। लेकिन ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गान ही हैं जो कि किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। और रेशो जैसे कि हमने पहले बताया 1 लाख के करीब लोग, और हाँ इतने जी। कम लोग इन्वॉल्व, तो ये तो रेशो भी बड़ा कम है। अब हम किसी को टैग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं कर मुनासिब नहीं सकते। है। अब मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस हैं, ज़रूर हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तमाम के तमाम अफ़गान जो कि यहाँ पर रहे हैं उन्होंने यही काम किया है। बड़े अच्छे तरीके से भी लोग रहे हैं, बड़ा तो फिर इसके अलावा कोई गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और अथॉरिटी की तरफ से कोई रीज़न आया हो आगे? इसमें ये है कि स्टेट का डिसीजन है। अब स्टेट के डिसीजन पे बहुत सी रीजंस हो सकते हैं, बड़ी वैलिड रीजंस हो सकती हैं। उनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम उनको कह नहीं सकते कि फिर क्या रीज़न हो सकती है? लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा, कौमी सलामती के मामलात हैं कुछ, तो इस वजह से। अच्छा, खैर जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारा डेटा हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस सारी सिचुएशन को लेकर सवाल तो बड़े हैं, लेकिन जवाब खैर किससे जाकर मांगे। अब ये सही है या गलत, और कितने चैलेंजेस आएंगे, और कब तक जाके ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, इस सारे माजरे के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर देनी है। बाकी आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।